नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का अपना वर्षा श्रीवास्तव फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारे आइज़ के ऊपर है कि कैसे हम अपने आई का केयर करें, क्योंकि आजकल 90% लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने से क्या होता है ना कि धीरे-धीरे आपकी ये पलकें जो है ढीली हो जाती है, वो गिर जाती हैं। मेरी भी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा आँखों में ड्राइनेस हो रहा था, चश्मा भी लग गया। तो डॉक्टर जो है आपको चश्मा देंगे या मेडिसिन देंगे वो तो है ही, लेकिन उससे जो आपकी आईलिड जो गिर जाती है वो समस्या का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसका केयर आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। कोशिश रहेगी कि आपको फ़ायदा ज़रूर हो, और फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ, मुझे ज़रूर फ़ायदा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जो भी आप लोग को जानकारी देती हूँ, उस जानकारी में अगर थोड़ा-सा भी आपको यूज़ करके देखिए और फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, मुझे फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना कि आप जो है अपने मोबाइल जब देखती हैं और उसमें आप उसका लाइट जो है, आइज़ सेटिंग जो होता है वो ज़रूर ऑन करके रखा कीजिए मोबाइल का, जिससे आपके आइज़ में प्रभाव थोड़ा कम पड़े। और दूसरी बात, जो आप मसाज करती हैं, फेशियल मसाज जो करती हैं, तो दिन में 2-3 बार कम से कम इस तरह से 20 टाइम और इस तरह से 30 टाइम करके 2-2 बार मतलब 20-20 का 2 टाइम और 30-30 का 2 टाइम कीजिए, और सुबह दोपहर शाम किया कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि ये जो आपका नेक लाइन है ये भी आपके आई से कनेक्ट होता है, इस पे भी आप मसाज किया कीजिए, और यहाँ पर पॉइंट होता है उसको दबाया कीजिए। इसको भी 30 टाइम। नहीं कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, तो हाथ में हल्का सा क्रीम लगा लीजिए और इसको इस तरह से 30 टाइम कीजिए और इसको ऐसे पुश कीजिएगा। तो इससे भी आपकी जो है आइज़ में सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ये जो आपके रिंकल्स आइज़ में पड़ रहे हैं वो बंद होगा। 30 टाइम इधर से, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है उसको 30 टाइम दबाना है, फिर 30 टाइम इधर से, फिर 30 टाइम इसको दबाना है। तो 2 टाइम करके आपको एटलीस्ट दिन में 3 बार करना है। दूसरी बात है, जब भी आप मसाज करें तो इस पॉइंट को आप ज़रूर दबाएं। इसको आप 100 टाइम, एटलीस्ट 100 टाइम करके 2 टाइम या 3 टाइम ज़रूर करें। इससे चेहरे पे ग्लो भी आएगी, और इससे जो है आपका आइज़ जो है वो भी धीरे धीरे बहुत सुधार आप फील कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है मेकअप। मेकअप में जैसे आप यूट्यूबर है या ऐसा कुछ जॉब है आपका जहाँ आपको हमेशा मेकअप करके रहना पड़ता है, सेल्स गर्ल हैं, कुछ भी हैं, या मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मेकअप आपको हमेशा करके रहना पड़ता है। तो मेकअप ऐसा किया करें कि उसको रात में तो ज़रूर से निकाल लिया करें। सोते वक्त अगर वो मेकअप आपके आँख में चला जाता है, यहाँ पे हमारी आँसू नली होती है, इन आँसू नली में अगर छोटा-छोटा कण जो मेकअप का आपका होता है आई शैडो का, वो धीरे-धीरे जाता है, फँस जाता है, और जिससे कि आपके आँसू नली से आँख का जो कनेक्शन होता है वो आँख को ड्राई कर देता है। ये पूरा जाम हो जाता है, फिर आपके आँसू निकल नहीं पाते और ये पूरा ड्राई हो जाता है। तो मेकअप ख़ास करके रात को ज़रूर उतार के सोएं, और पानी बहुत ज़्यादा पिए। और मेकअप अगर आप करते हो तो काजल का प्रयोग कम करें, लेकिन आई शैडो जो पाउडर वाला काजल होता है उसका जो है वो तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें, क्योंकि उसका जो डस्ट है ना वो सीधे हमारे जाके यहाँ पे फंसता है, जो कि हमारे आँख के लिए बहुत ख़राब है। और मैंने खुद भी फ़ील किया है, मैं लगाती थी, मैंने बिल्कुल लगाना बंद कर दिया। मैं जहाँ 2 से 3 दिन उसको यूज़ की, मेरे आँख में दर्द होना शुरू हो जाता था। मेरे आँख मतलब बिल्कुल आँख खोलने का मन नहीं करता था, सर में दर्द हो जाता था, आँख में दर्द हो जाता था, जहाँ मैं 2-3 दिन डस्ट यूज़ कर लिया तो उस वजह से। तो आप डस्ट से बिल्कुल दूर रहें। डस्ट जो है, काजल जो पाउडर फॉर्म में आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। किसी खासा पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं उसको, अदरवाइज़ उसको अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। काजल भी अगर यूज़ करने की हैबिट पड़ गई है तो आप ब्रांडेड कोई काजल यूज़ कीजिए, जहाँ तहाँ का जिसका किसी के आँख में कौन सी बीमारी है, किसी और का चीज़ तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। और जो है काजल खुद का ही रखें, किसी और को यूज़ भी करने नहीं दें, किसी और का भी यूज़ ना करें, और अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। जो सो ब्रांड का आप यूज़ ना करें, उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो आँखों का केयर करना आपके हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है। फिर ऐसे नोज़ को मसाज करते वक्त ना नोज़ को ऐसे करके इस तरह से टैप किया करेंगे तो यहाँ का भी जो है आपका स्किन जो है ऊपर की तरफ जाएगा, वो नीचे नहीं लटकेगा। और इधर से ऐसे करके, ऐसे इस तरह से करके इधर से भी कर सकती हैं 30 टाइम, और इधर से भी कर सकती हैं। ये सब मसाज में ज़रूर किया कीजिए, इससे आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी। और विटामिन सी का प्रयोग किया कीजिए, विटामिन डी का प्रयोग किया कीजिए, जो कि हमारे फल और सब्जियों में भरपूर मात्रा में मिल जाती है। नहीं तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।